एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि अगर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट इसके बारे में क्या कहता है? मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी हो जाता है। सबसे पहला आता है टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। ओल्ड टैक्स रिजीम में बिलो 60 ईयर्स के लिए 2.5 लाख की लिमिट है, सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 लाख। अगर न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करेंगे तो सभी कैटेगरीज के लिए 4 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट 87A 12 लाख रुपए तक की इनकम पर मिलता है। इसलिए बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि अगर हमारी इनकम 12 लाख रुपए तक है और हमारी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है तो हमें आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, मतलब कि 4 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। आपके एआईएस टीआईएस में, आपके 26AS में सारी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होती हैं, जिसके चलते आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। दूसरा है टीडीएस रिफंड क्लेम करना। अगर आप टीडीएस रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, आपका कोई टैक्स कट गया है, तो आपको अपनी आईटीआर को जरूर फाइल करना चाहिए। इसमें ज्यादातर केसेस हाउसवाइफ के होते हैं या स्टूडेंट्स के होते हैं या फिर सीनियर सिटीजन्स के होते हैं, जहां पर की इनकम बहुत कम है लेकिन टीडीएस कट गया है, बैंक ने काट लिया या डिविडेंड पे कट गया। ये टीडीएस अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं तो आपको अपनी आईटीआर को फाइल करना जरूरी है। इसके बाद आता है कैपिटल गेन्स की इनकम। भले ही आपकी इनकम बहुत कम है, आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में कवर नहीं होते हैं, मतलब आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम है, 3 लाख है, 2 लाख रुपए आपकी इनकम है, लेकिन आपके एआईएस टीआईएस में कैपिटल गेन का डेटा आ रहा है, आपने शेयर्स सेल आउट किए हैं या म्यूचुअल फंड्स सेल आउट किए हैं, वो आपके एआईएस टीआईएस में दिख रहे हैं, तब आपको अपनी आईटीआर फाइल करना जरूरी है। नेक्स्ट है फॉरेन असेट्स या फिर फॉरेन इनकम। फॉरेन प्रॉपर्टीज में आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आईटीआर फाइल करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है कोई मैंडेटरी फाइलिंग कंडीशंस अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही हैं, जैसे कि आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में कवर होते हैं आपके बैंक डिपॉजिट्स, आपने बहुत ज्यादा बैंक में डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स किए हुए हैं, या आपके एआईएस टीआईएस में कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट्स का हाई अमाउंट आ रहा है, या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस का हाई अमाउंट आ रहा है, लेकिन आपकी सैलरी बहुत कम है, आपकी सैलरी या जो मेन इनकम है आपकी वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम है, लेकिन अगर आपके एआईएस टीआईएस में ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं तो आपको अपनी आईटीआर जरूर फाइल करनी है। और आईटीआर फाइल करके आप ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का जो सोर्स है वो आप अपनी आईटीआर में जरूर दिखाएंगे, वरना आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स नोटिस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में ही कवर होता है ये फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर। अगर एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर जाकर आपने कोई भी फॉरेन ट्रैवल किया है और लिमिट है इसमें 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए से ज्यादा आपने फॉरेन ट्रैवल पर खर्चा किया है, तो आपको अपना आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही आपकी इनकम बहुत कम हो। दूसरा आता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अगर आपने पूरे साल भर में 1 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है, तब भी आपको अपना आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही आपकी इनकम बहुत कम हो। नेक्स्ट आता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आपके शेयर मार्केट में कोई भी लॉसेस हैं या आपका बिजनेस लॉस है तो आपको आईटीआर जरूर फाइल करना है और अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो ये लॉसेस अपने आप कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं और ये आपके लैप्स हो जाते हैं, जिन्हें आप फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर ने या बैंक ने आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया है, तब भी आपको आईटीआर जरूर फाइल करना है।
जब भी आपका एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करता है तो वो आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करता है और फॉर्म 16 के बेस पर आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। ये तो कुछ खास कंडीशंस थी जिनमें कि आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ये कंडीशंस बताई गई हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं जो कि कहीं पर लिखी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना आईटीआर ज़रूर फाइल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न आपका एक इनकम रिकॉर्ड होता है। आप कहीं पर भी लोन लेने जाते हैं तो आपसे आईटीआर की कॉपी मांगते हैं। आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे आईटीआर की कॉपी मांगते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लो इनकम ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तब भी आपसे आईटीआर की कॉपी मांगते हैं। इसीलिए आईटीआर फाइल करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो और चाहे आपकी इनकम कम हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आईटीआर फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहेगा, मस्त रहेगा। बाय बाय।